वो भी अमृत है। उनके बताए हुए मार्ग में जो व्यक्ति चलता है वो सभी प्रकार से अपना कल्याण स्वयं कर लेता। भगवान की जो कथामृत का पान करता है, अपने गुरु के मुख से जो व्यक्ति कुछ भी श्रवण कर ले, है ना, ज्ञान मिल जाए, कथा मिल जाए, अच्छी वाणी मिल जाए, और भक्त जो है बढ़िया मन भाव बनाकर अगर अपने गुरु की बात को अनुग्रहित कर ले तो उसका कल्याण हो जाता है। भगवान स्वयं कृपा करने लगते हैं। इसीलिए सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। और विद्वान लोग भी यही कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान जो हैं, एक से एक वरिष्ठ हैं, वो भी यही कहते हैं कि सतमार्ग में चलना है, सत्य का संग करना है, सत्य का आचरण करना है, सत्य का पालन करना है। और अगर जैसे ही आप असत्य मार्ग में चलेंगे तो फिर संसार में कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए सत्य का पालन करना चाहिए, सत्य के मार्ग में चलना चाहिए। इसीलिए भगवान का पहला नाम क्या है? सत्य, सच्चिदानंद रूपाय, जो सतमार्ग में लेकर चलने वाले सच्चिद आनंद घन ऐसे परमात्मा का स्वरूप है। इसलिए जितने भी श्रोता वहां पर बनकर बैठे थे, महान विद्वान वयोवृद्ध होकर एकदम अनभिज्ञ बन जाते हैं। और देखो, लाभ कब है? जब हम अनभिज्ञ बन जाएं। हम ज्ञानी ना बने, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हम अनभिज्ञ बन जाएंगे, हमें कुछ पता ही नहीं, हमारे गुरु से जो उपदेश मिल रहा है उसी को ग्रहण करना है, उसी को स्वीकार करना है, तब और कृपा होने लगती है। लेकिन हम अगर ज्ञानी बन गए और ज्ञान देने लगे, तब किसी भी प्रकार की ज्ञान की प्रविष्टि हमारे अंतःकरण में होने वाली नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।